ये धमकी उनको 2 दिन पहले मिली। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के एक गुर्गे यानी कि रोहित गोदारा ने भाटी को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये धमकी दी। इसके चलते ये सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल भी हो रही है। धमकी भरा ये पोस्ट इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। रोहित गोदारा का यू टर्न। जैसे ही पुलिस इंक्वायरी रोहित गोदारा के खिलाफ बैठी तो उसने यू टर्न ले लिया। गोदारा ने कहा कि भाटी को धमकी देने के मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने उसके नाम का गलत यूज करके भाटी को धमकी दी है। पोस्ट में आगे कहा गया कि रविंद्र सिंह भाटी एक गरीब परिवार का बेटा है जो गरीबों की सेवा करने का काम करता है। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से गोदारा ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करें। पुरानी पोस्ट में यह भी कहा कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रोहित गोदारा ने ये क्लेम किया कि ये धमकी भरा पोस्ट उसकी आईडी से किसी ने भाटी को लिखा है। भाटी को रोहित गोदारा कपूरी सर की आईडी से दी गई धमकी की पोस्ट में कहा गया कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर इसी तरह उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं जब एक और राजपूत सितारा चला जाएगा। यहाँ ये बात हाईलाइट करनी जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा आए दिन उद्योगपतियों और राजनेताओं को धमकाने में लगा हुआ है। यही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा करोड़ों की रंगदारी के मामले में भी संलिप्त पाया गया। अपने ही बिछाए जाल में कैसे फंसा रोहित गोदारा। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने के मामले में रोहित गोदारा की एक पोस्ट और सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें उसने एक बीजेपी नेता को भी धमकी दी है। जब रोहित गोदारा के बैकग्राउंड को लेकर इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि उसने हाल ही में एक बीजेपी नेता को धमकी दी। व्हाट्सएप कॉल कर गोदारा ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में बीजेपी नेता ने शिवदासपुरा पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया। शिवदासपुरा निवासी 36 साल के बिजनेसमैन और बीजेपी नेता ने मामला दर्ज करवाते हुए कहा कि जब मैं ऑफिस में था तब दोपहर में मोबाइल पर इंटरनेशनल नंबर से एक व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का गुर्गा बताया और नाम भी बताया रोहित गोदारा। साथ ही कहा कि मुझे सब पता है कि तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है। अगर 7 दिनों में 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो कहीं भी छुप जाना, तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। कॉल करने वाले ने धमकाया कि पुलिस भी तेरी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। खैर, रोहित गोदारा के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस भी जांच में जुटी है। वैसे तो राजस्थान की भजनलाल सरकार क्राइम्स के खिलाफ बिल्कुल ही इनटॉलरेंट है और योगी मॉडल के तर्ज पर एक्शंस भी लेती है, पर अब देखना होगा कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया जाता है और कब तक। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आज भारत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण में ही राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट जैसलमेर में चुनाव हुए। इस सीट पर 26 अप्रैल को रिकॉर्ड 74.25% वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के ठीक एक दिन बाद ही जैसलमेर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिली और इसके बाद से ही सियासत